डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणवी मनोरंजन जगत की दो जानी मानी हस्तियां सपना चौधरी और अंजलि राघव इन दिनों एक तीखे विवाद में उलझी हुई है। दोनों कलाकारों के बीच सोशल मीडिया और इंटरव्यूज के माध्यम से एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मामला उस समय गर्मा गया जब सपना चौधरी ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान अंजलि राघव और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के विवाद पर टिप्पणी की। सपना चौधरी ने पॉडकास्ट में कहा कि अगर अंजलि राघव को पवन सिंह के व्यवहार से आपत्ति थी तो उन्हें उसी वक्त स्टेज पर विरोध करना चाहिए था। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अंजलि राघव ने पलटवार किया और कहा कि सपना कोई अधिकार नहीं कि वो उन्हें नसीहत दे। अंजलि ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सपना चौधरी को इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने वाली हर एक लड़की से एलर्जी है। अंजलि राघव ने कहा कि सपना चौधरी को जो लोकप्रियता मिली वो अंजलि के गानों पर डांस करने से मिली है। उन्होंने उदाहरण देते हुए सारा रोड़ा, पतली कमर का और सॉलिड बॉडी जैसे गीतों पर स्टेज परफॉर्मेंस करके ही सपना ने अपनी पहचान बनाई। अंजलि का आरोप था कि शुरुआत में सपना सिर्फ स्टेज डांसर थी और इन गानों के जरिए उन्हें असली पहचान मिली। विवाद की जड़ उस घटना से जुड़ी है जिसमें लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह ने स्टेज पर अंजलि राघव की कमर को छू लिया था। इस पर अंजलि ने बाद में विरोध जताया, लेकिन सपना चौधरी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा विरोध मौके पर ही होना चाहिए था, बाद में नहीं। सपना ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद जब पवन सिंह के साथ गाना किया था तब उन्हें जो लाइनें आपत्तिजनक लगी वे हटवा दी थी। इस बयान से नाराज होकर अंजलि राघव ने कहा कि जब सपना के साथ कई बार स्टेज पर छेड़खानी हुई तब उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, अब वही उन्हें नसीहत दे रही है। अंजलि ने यह भी कहा कि सपना चौधरी को महिलाओं का समर्थन करना चाहिए था, ना कि उल्टा उनके खिलाफ बयान देना चाहिए था। अंजलि राघव ने सोशल मीडिया पर स्टोरी डालते हुए तंज कसते हुए लिखा, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अंजलि का कहना था कि सपना को कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि पवन सिंह का व्यवहार गलत था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंजलि ने कहा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी बड़ी हस्तियां जैसे आम्रपाली दुबे और निरहुआ तक इस घटना पर पवन सिंह की आलोचना कर चुके हैं, जबकि सपना चौधरी हरियाणा से होकर भी उनका पक्ष नहीं ले रही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सपना महिलाओं के साथ खड़ी नहीं होती, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अंजलि राघव ने यह भी आरोप लगाया कि सपना चौधरी खुद को सुधारक बताने की कोशिश कर रही है, जबकि वही पहले ऐसे डांस करती थी जिन्हें वो अब बच्चों को ना दिखाने लायक बताती है। अंजलि ने कहा कि सपना कहती है कि अब वो अपने बच्चों को अपने पुराने डांस नहीं दिखाएगी, लेकिन क्या बाकी समाज के बच्चे उनके डांस नहीं देखते? अंजलि ने यह भी कहा कि सपना अब उन लड़कियों को गलत बताती है जो स्टेज पर ऊंचे ऊंचे सूट पहनकर या पानी डालकर डांस करती हैं, जबकि ये सब ट्रेंड सपना ने ही शुरू किया था। अंजलि ने आरोप लगाया कि अब सपना उन लड़कियों को थप्पड़ मारने की बात करती है, जबकि उन्हें खुद ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। पवन सिंह को लेकर भी अंजलि ने बेहद तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह एक बदतमीज इंसान है जो अपनी पत्नी को छोड़ रहा है और दूसरी लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ सपना चौधरी का अनुभव अच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही अंजलि राघव ने एक बड़ा खुलासा करते हुए यह भी आरोप लगाया कि सपना चौधरी ने हरियाणवी कलाकार प्रांजल दहिया को भी टारगेट किया था। अंजलि ने दावा किया कि जब प्रांजल दहिया तेजी से लोकप्रिय हो रही थी तब सपना ने षड्यंत्र रचते हुए उनके खिलाफ एक मीटिंग करवाई थी, जिसमें तय किया गया कि प्रांजल को हरियाणा में काम नहीं करने दिया जाएगा। अंजलि ने कहा कि सपना चौधरी को हर उस लड़की से समस्या है जो इंडस्ट्री में बेहतर काम करके आगे बढ़ती है। उनका मानना है कि सपना नहीं चाहती कि कोई और महिला कलाकार उनसे ज्यादा लोकप्रिय हो। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।